हाय दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं आज 1857 का जो विद्रोह था उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम लोग हल करते हैं उस प्रश्नों को, क्योंकि वहाँ से प्रश्न ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों का जो प्रश्न है वह है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ ये आप सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन दिया है दिल्ली, झांसी, मेरठ और कानपुर। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरठ। मेरठ हमारा। देखिए आप लोग क्या करिए कि अपने कॉपी में लेकर बैठ जाइए, कॉपी और पेन अपने कॉपी में लिखते चलिए, मतलब कि 10 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही करते हैं। प्रश्न बेहद सरल हैं और उस तरह से आप जांच भी लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था, मतलब कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वह उसका जो तत्काल कारण था वह क्या कारण था, आखिर क्या कारण था कि 1857 की क्रांति इतनी प्रसिद्ध हो गई और इतने तत्काल प्रभाव से वह प्रभावित कर गई पूरे भारत को। तो चलिए जानने की ज़रूरत है। सबसे पहला ऑप्शन, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। देखिए आपका सबसे पहला वाला ऑप्शन यही सही होगा, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। हुआ क्या था कि जैसे मंगल पांडे नामक एक सिपाही थे तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। वजह ये थी कि जो कारतूस था तो कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग होता था। तो मंगल पांडे ने साफ इनकार कर दिया था कि इस कारतूस का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसको दांत से खींचकर उसके बाद उसे राइफल में भरा जाता था। तो यहीं से जब उन्होंने मना कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, वहीं से जो अंग्रेजी शासक थी वह एक्शन में आ गई और उसके बाद वहीं से विद्रोह शुरू हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। हमने अभी आपको बताया है। तो ऑप्शन क्या है, मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, अब्दुल रहीम। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है मंगल पांडे, यही सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 की क्रांति मतलब 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था। मतलब मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया वह किससे संबंधित था। तो आपका आंसर होगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से मतलब जो वो सिपाही था तो जिस इन्फेंट्री में काम कर रहा था उस इन्फेंट्री का नाम था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। बी ऑप्शन है 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो आपका ऑप्शन पहला वाला 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से यही सही होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया था। तो किस शहर से किया था बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। जैसे 1857 का जो विद्रोह था वह बिगुल जो फूंका था कौन, सिपाही मंगल पांडे ने, और वह शुरू हुआ था कहाँ से, मेरठ से। लेकिन केवल मेरठ में ही समाप्त नहीं हुआ, केवल मेरठ तक ही नहीं चला वह पूरे भारत में लगभग केवल साउथ इंडिया मतलब जो दक्षिणी भारत है वही थोड़ा सा अछूता रह गया था, नहीं तो आपके लखनऊ से लेकर और बिहार तक यह विद्रोह बड़े पैमाने पर रहा। तो बेगम हजरत महल क्या थी,
लखनऊ से संबंधित थी या कानपुर, बनारस या इलाहाबाद? तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? लखनऊ। अब बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, जो कार्यभार संभाला था, वह कहाँ, किस शहर का था? वह लखनऊ का था। चलिए अब आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जब विद्रोह छिड़ा था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। आपका आंसर जो है वह कौन सा? सी वाला आंसर आपका सही होगा। कौन? लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया? तो सबसे पहला अपना बलिदान देने वाले आपका ए ऑप्शन क्या है? कुंवर सिंह, बी ऑप्शन क्या है? तात्या टोपे, सी ऑप्शन क्या है? लक्ष्मीबाई, और डी ऑप्शन क्या है? मंगल पांडे। तो सबसे पहले यदि कोई अपना बलिदान दिया तो वह है मंगल पांडे। तो वजह यह थी कि मंगल पांडे ने ही बिगुल फूंका था 1857 की क्रांति का। तो जैसे ही 1857 की क्रांति पूरे भारत में जोर पकड़ी तो मंगल पांडे को जो ब्रिटिश लोग थे वे क्या किए? इनको फांसी दे दिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8वें प्रश्न पे, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? देखिए कानपुर में मैं आपसे बात अभी बताया था, अभी आपसे बात कर रहा था कि यह विद्रोह केवल एक सीमित एरिया में नहीं रह गया था, यह विद्रोह काफ़ी एरिया में फैल चुका था। तब अब देखिए कानपुर में जो विद्रोह था उसमें सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, यह प्रश्न है आपका। तो ए ऑप्शन है कुंवर सिंह, बी ऑप्शन है तात्या टोपे, सी ऑप्शन है लक्ष्मीबाई और डी ऑप्शन है नाना साहेब। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है तात्या टोपे, यह ऑप्शन सही होगा। तात्या टोपे ने कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था। चलिए 8वें नंबर पे चलते हैं, 9वें पे। तो 9वां प्रश्न क्या है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? क्या ऐसा कौन सा तत्व था, क्या ऐसा रीज़न था कि 1857 का विद्रोह बहुत बड़े पैमाने पे हो गया, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा? इसमें देखिए क्या है, नाना साहब का नेतृत्व ए ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है झांसी की रानी का नेतृत्व, सी ऑप्शन क्या है बहादुर शाह का सहयोग, डी ऑप्शन क्या है हिंदू मुस्लिम एकता। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में जो उभर कर आया था 1857 के विद्रोह में वह था हिंदू मुस्लिम एकता। यह रहा आपका आंसर। चलिए अब 10वें और लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। लास्ट प्रश्न क्या है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। आज भी आप यदि बनारस जाएंगे तो बनारस में एक घाट बहुत ही प्रसिद्ध घाट है, मणिकर्णिका घाट। तो वह मणिकर्णिका जो नाम है यह रानी लक्ष्मीबाई के मूल नाम से ही वह मणिकर्णिका नाम पड़ा हुआ है। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। कहीं कहीं आपको मनु भी मिल जाएगा, यह भी आंसर आपका ऑप्शन अगर दिया रहेगा मनु तो वह भी सही रहेगा, लेकिन जो मूल नाम दिया रहेगा, मूल नाम यदि आपसे पूछा जाएगा तो मणिकर्णिका ही आप बताएंगे। तो साथियों ये रहा 1857 की क्रांति से संबंधित 10 प्रश्न। तो इसके बाद और भी 1857 से संबंधित हम प्रश्न लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा